आज की रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की। तो प्लम केक एक फ्रूट केक है जिसे इंग्लैंड में मुख्य रूप से क्रिसमस के छुट्टियों के दिनों में हर घर में बड़ी शौक से बनाकर खाया जाता है। लेकिन अब ये जो प्लम केक है ना, हमारे प्यारे भारत में भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और प्रचलित है। हर कोई इसे बनाकर खाना पसंद करता है। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे बिना मैदे का, बिना अंडे का, बिना अल्कोहल का स्पॉन्जी और मॉइस्ट बहुत ही ज़्यादा जालीदार प्लम केक आसान तरीके से घर में कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा गिरी और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुक विद मनीषा में। तो सबसे पहले मैं मिक्सिंग बोल के अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप भर के मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी। आप कोई भी कलर की टूटी फ्रूटी यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप भर के ये ड्राई बेरीज। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, कैनबेरी है, ब्लूबेरी है, अलग अलग तरह की बेरीज है। तो इसे मैं डालूंगी 1/4 कप भर के। अगर आपके पास भी इस तरह की मिक्स बेरीज है तो ज़रूर डालें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 बड़े चम्मच चेरी को मैंने 2 भागों में काट लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के किशमिश। ये गोल्डन किशमिश मैंने लिए हैं। आप चाहे तो ब्लैक रेजन्स भी डाल सकते हैं। मैंने ये वाले रेजन्स इसके अंदर डाले हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के कटे हुए बादाम। साथ ही साथ डालेंगे 2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक अखरोट और पिस्ता। 1 कप भर के ऑरेंज जूस डाल देंगे। यहाँ पे मैंने रेडीमेड जो टेट्रा पैक का ऑरेंज जूस रहता ना, उसे 1 कप भर के इसके अंदर मिला दिया है। ऑरेंज जूस इस मिश्रण के अंदर मिलाने के बाद अब मैं इसे 1-2 मिनट तक माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो ऑरेंज जूस को हल्का गर्म कर लीजिए, इसके अंदर मिला दीजिए। 1 घंटे तक ऐसे ही भिगो के रखिए, फुलके डबल हो जाते हैं। अब मैं सॉस पैन के अंदर डालूंगी 1 कप भर के कटा हुआ गुड़ को आपको काट के डालना है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है वो भी ले सकते हैं आप। 1 कप भर के 1/4 कप पानी डाल देंगे। पानी को गुड़ के अंदर मिलाते हुए इसे आपको लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। इस तरह से आपको चाशनी बना लेना है। बस थोड़ी देर इसे पकाने के बाद अब मैं छन्नी की मदद से छान लूंगी मिक्सिंग बोल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं छन्नी के अंदर गुड़ के अंदर जो भी गंदगी आ जाती है ना, वो निकल जाती है, इसलिए आपको छानना जरूरी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर देसी घी कैसा हेल्दी फैट, इसलिए मैंने देसी घी डाला है। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। आधा कप भर के डालेंगे दही। आज हम बिना अंडे का केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने आधा कप दही इसके अंदर डाला है। आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। उन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से फेंटते हुए एक साथ मिला देना है। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे अपना लिक्विड वाला मिश्रण बनके बिल्कुल तैयार है। इस बोल को हम साइड में रखेंगे और दूसरे बोल के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। तो छन्नी के अंदर सबसे पहले डाला है 1 कप भर के गेहूं का आटा। 25 ग्राम यहाँ पे मैंने डेयरी व्हाइटनर लिया है। आप चाहे तो प्योर मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, इससे केक बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। ये सिर्फ 10 रुपए का पाउच आता है 25 ग्राम। अगर आपको ये डेयरी व्हाइटनर खरीदना है तो इसे खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। 1/4 कप डालेंगे हम कोको पाउडर। ये डार्क कोको पाउडर मैंने लिया है। केक की मिठास को थोड़ा बैलेंस करने के लिए 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। केक अच्छे से फूले इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग पाउडर और साथ ही साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा। तो बस ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिल जाए, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से छान लेना है। और इसके अंदर जो भी लम्स रहते हैं ना, वो भी चले जाते हैं, इसलिए आपको छानना जरूरी है छन्नी की मदद से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद अब हम प्लम केक का सीक्रेट मसाला बनाएंगे, जो कंपलसरी प्लम केक के अंदर मिलाकर इसे बनाया जाता है। तो ग्राइंडर जार के अंदर मैं डालूंगी 2 हरी इलायची के दाने। साथ ही साथ डालेंगे छोटा सा पीस दालचीनी का, बस थोड़ा ही डालना है। 2 लौंग डाल देंगे और छोटा सा पीस आपको जायफल का डालना है। जायफल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए बस थोड़ा ही मैंने डाला है। 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हम जिंजर पाउडर। ये सूखा अदरक का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल के इन सारी चीजों को बारीक पीस के इसका पाउडर बना दिया है। अब हमें मसाला डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। इसे डालने के बाद सारे मिश्रण के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आज मैं आपको प्लम केक की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, ताकि आप भी बिना किसी कंफ्यूजन के आसान तरीके से प्लम केक घर में बनाकर खा सके।
केक बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है और इसे भी साइड में रख के 1 घंटा हो गया है। तो 1 घंटे के अंदर ही आप देख सकते हैं ये फुलके डबल हो गए हैं। तो आप भी ये वाली ट्रिक जरूर आजमाइए। ऑरेंज जूस को गर्म करके इसके अंदर अगर मिलाएंगे ना, ये बहुत कम समय में फुलके डबल हो जाते हैं। रात भर भिगोने की जरूरत नहीं है आपको अगर इंस्टेंट केक बनाना चाह रहे हैं तो। अब हम बैटर बनाना शुरू करेंगे। तो लिक्विड वाले मिश्रण के अंदर डालेंगे ये ड्राई वाला मिश्रण। ड्राई मिश्रण को मैंने लिक्विड वाले मिश्रण के अंदर अच्छे से मिला दिया है। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे भिगोए हुए ये ड्राई फ्रूट्स, बेरीज और टूटी फ्रूटी जो हमने ऑरेंज जूस में भिगाया था ना, वही। ऑरेंज जूस वाला जो मिश्रण है ना, वो पूरा आपको इसके अंदर डाल देना है जूस के साथ ही। एक्स्ट्रा आपको अलग से इसके अंदर दूध मिलाने की जरूरत नहीं है। इसे आपको कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है, हल्के हाथों से बस मैंने मिला दिया। और लास्ट में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच व्हाइट विनीगर। अगर आप यहाँ पे सोच रहे अरे व्हाइट विनेगर डालने से केक का स्वाद खराब तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया जालीदार केक बनके तैयार होता है। वैसे भी विनेगर डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केक टिन के अंदर बटर पेपर लगा दिया है और साथ ही साथ घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और उधर साइड में मैंने ओटीजी को भी प्रीहीट करके रखा है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है केक का गीला बैटर बनाने से पहले आपको केक टिन को ग्रीस करके रखना है और ओटीजी को भी प्रीहीट करके रखना है। ऐसा करने से केक बहुत बढ़िया फुलके और स्पॉन्जी बनके तैयार होता है। ये सारी प्रोसेस आपको फटाफट करना है बिना टाइम गवाए। मेरा कहने का मतलब है कि गीले बैटर के अंदर हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, विनीगर, ऑरेंज जूस डाला है। जब ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलते हैं तो बैटर जल्दी एक्टिव हो जाता है, मतलब फूलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे साइड में रखते हैं या फिर आप सोच रहे आधे घंटे के बाद केक को मैं बेक करूंगी, ऐसा नहीं करना है। सारी प्रोसेस खराब हो जाती है और केक भी अच्छे से नहीं फूलता। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी करना है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, रेड चेरी और थोड़ी सी मैं बेरीज डाल के गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल के भी सजा सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है और आपको देखना है कढ़ाई और कुकर में केक कैसे बनाते हैं, तो रेसिपी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। केक टिन को मैंने प्रीहीट अवन के अंदर रख दिया है। अब मैं इसे बेक करूंगी 40 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल वाले रैक के ऊपर मैंने केक टिन को रखा है और ओटीजी की मैंने नीचे की रॉड ऑन रखी है, ऊपर की बंद रखी है। ये अगारो का ओटीजी है, बेस्ट ओटीजी है। अगर आपको इसे खरीदना है तो नीचे लिंक मैंने दी है, वहां पे क्लिक करके आप अगारो का ओटीजी खरीद सकते। बेस्ट ओटीजी है फॉर बेकिंग। 40 मिनट के बाद मैंने केक को ओवन से निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। ये अच्छे से पका है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आप चाहे तो चाकू या फिर टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं। तो गीला बैटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया है, मतलब अच्छी तरह से बेक हो गया है। और हाँ, आपको गरम गरम केक को डिमोल्ड करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। यहाँ पे मैंने केक को पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया। उसके बाद ही इसे मैं केक टिन से अभी बाहर निकालूंगी, मतलब डिमोल्ड करूंगी। अगर आपको अलग अलग तरह के सिंपल और सरल कढ़ाई में, कुकर में, बिना ओवन के केक कैसे बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारी रेसिपीज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो बस ऊपर से मैंने हल्का सा टैप किया और कितने आसानी से केक टिन से बाहर निकल गया है बिना टूटे। अब हम ये बटर पेपर को हटा देंगे। बिना बटर पेपर लगाए भी आप केक को अच्छे से बेक कर सकते हैं केक टिन के अंदर। सिर्फ आपको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब हम केक को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक कितना ज्यादा जालीदार, ग्लॉसी और स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सेम केक बनाना चाह रहे हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप ये प्लम केक बनाइए। सेम ऐसे ही केक बनके आपका तैयार होने वाला है। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बिल्कुल मार्केट के जैसी दिखने के लिए इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से थोड़ा सा हनी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे शहद लगाना टोटली ऑप्शनल है। तो आपने देखा, बिना मैदे का, बिना अंडे का, बिना अल्कोहल का, बिना रिफाइंड शुगर और बिना रिफाइंड ऑयल का और दूध का केक आसान तरीके से घर में आप बना सकते हैं। सुपर हेल्दी केक बनके तैयार होता है। अब मैं आपको एक पीस काट के नजदीक से दिखा रही हूँ कि अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट और स्पॉन्जी ये सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए।
अगर आपको ये मेरी आज की क्रिसमस स्पेशल सुपर हेल्दी प्लम केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। आप चाहे तो इस रेसिपी को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी आसान तरीके से हेल्दी केक घर में बना सके। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट रेसिपी अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।